नहीं सर नेट नहीं है इतना। ठीक है, ओके, शाश्वत हो गया, ओके डन। चलिए, सो लास्ट टाइम हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी, है ना। तो क्या क्या डिस्कस किया था, तो आपके ग्रुप में ऑलरेडी है, मैं जो भेज चुका हूँ आपको यहाँ पर, ये आप देख रहे हो यहाँ पर, है ना। तो ये मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कल आपको बताई थी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, है ना, फंक्शन, कंट्रोल स्टेटमेंट, ऑपरेटर, ये भी यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आप अभी देखेंगे आप, तो इसमें मैंने एक शीट भेजी है आपको, इस बार ये PDF शीट भेजी है, इस शीट को आपको सॉल्व करना है इस बार, है ना। कुछ प्रोग्राम्स हैं, है ना, 1 2 3 4 जो भी है, 5 6 7 प्रोग्राम है, इनको सॉल्व करना है। क्या लिखा हुआ है चेक करना, कैसे आपको आउटपुट चाहिए वो यहाँ पर दिखा हुआ है, इसको आपको क्रिएट करना है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता भी देता हूँ अभी, आगे स्टेप बाय स्टेप और भी चीज़ें अपन करेंगे। आज अपन छोटे से कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे, है ना। प्रोग्राम्स बनाने के पहले कुछ और भी चीज़ें देखेंगे। अभी तक मुझे होप है कि आप सभी के कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल हो गया होगा, और जिसका अभी तक नहीं हुआ है तो उसके लिए एक अल्टरनेट सॉल्यूशन है, आपको इंटरनेट कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है, और ब्राउज़र पे यहाँ पर आना है, पाइथन कंपाइलर या इंटरप्रेटर लिख देना है, पाइथन इंटरप्रेटर या फिर कंपाइलर लिख दो, ज़्यादा बेटर है, कंपाइलर, है ना, पाइथन कंपाइलर ऑनलाइन, है ना। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, कोई भी वेबसाइट से आप उठा सकते हो, इसे मैंने यहाँ पर उठा लिया, है ना, ये दिस वन आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। इसको रन करोगे तो यहाँ पर आपको आउटपुट दिख जाएगा दिस वन, ओके। अब मान के चलो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ देख रहा हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, मैंने बोला A इज इक्वल टू 10, B इज इक्वल टू 90, और मैंने बोल दिया हेलो वर्ल्ड, आगे आके कॉमा लगाया A+B, और इसको क्या कर दिया, रन कर दिया। अभी आपको आउटपुट मिल रहा है हेलो वर्ल्ड 100। तो ऐसे ऑनलाइन भी आप कंपाइलर का यूज़ कर सकते हो, इसको क्लोज कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। इंटरनेट पे सर्च करना पाइथन कंपाइलर ऑनलाइन, ओके, बहुत सारी साइट्स मिलेंगी आपको, कोई भी यूज़ कर लेना। ये प्रोग्रामिस जो है उसका मैंने यूज़ कर रखा है ना, तो आप यूज़ कर सकते हो। अभी अपने पास प्रॉपर पाइथन है तो अपन वहीं से यूज़ करेंगे पाइथन इस बार, ओके। अगेन मैं थोड़ा सा साइज इसको इंक्रीज कर लेता हूँ, 36 पे इसको कर दिया मैंने, ओके, नो प्रॉब्लम, डन, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप देख रहे हो पाइथन सेल मैंने ओपन कर रखी है, इस पर अपन काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पाइथन में हमने वेरिएबल्स देखे थे कि A इज इक्वल टू 90, B इज इक्वल टू 78 और C इज इक्वल टू A+B। डायरेक्ट एंटर करूंगा C की वैल्यू, है ना, C को जैसे एंटर करूंगा यहाँ पर वैल्यू मिल जाती है 168। लेकिन मैं नोटपैड में कर रहा था तो मुझे प्रिंट कराना पड़ता था। तो पाइथन शेल में और हमारी फाइल में, पाई फाइल में ये डिफरेंस है कि यदि हम यहाँ पर काम करते हैं तो डायरेक्ट वो प्रिंट हो जाता है, प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यदि हम नोटपैड में यूज करते हैं तो हमें वहां पर प्रिंट करने की जरूरत पड़ती है। बोले सर यदि मैं हेलो लिख दिया तो, यदि मैंने सिंगल कोट के अंदर हेलो लिख दिया, एंटर कर दिया तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नोटपैड में हमें प्रिंट करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगला आते हैं। अब मैंने लिखा A, B, C, तो सर ऐसे 3 वेरिएबल बना सकते हैं कि एंटर करेंगे चल जाएंगे, नहीं, गलत। अभी क्या बोल रहा है, A, B, C कुछ भी वैल्यू दे दी उसने उठा के, है ना, कुछ भी वैल्यू दे दी, लेकिन गलत है, इट इज रॉन्ग। यदि आप इसी को नोटपैड पे करोगे, आपने बोल दिया A, B, C, A, B, C, ओके, और प्रिंट कर दिया आपने A, B, C, प्रिंट कर रहा हूं मैं। फिर सबसे पहले सेव करा मैंने, सेव किया माई पाइथन बैच, है ना, ABC, या फिर मैंने बोल दिया हाँ ठीक है abc.py, ऑल फाइल्स किया। ये अपना इसका लोकेशन है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लोकेशन, इसको करा सेव। अगेन आया मैं CMD पर, कमांड प्रॉम्प्ट पर, कमांड प्रॉम्प्ट पर आने के बाद कहाँ पर जाना, CD डेस्कटॉप पर, ओके। फिर अगेन CD माई पाइथन बैच, आगे क्या लिखना है, पाई, प्रोग्राम का नाम क्या है, abc.py, एंटर किया मैंने। क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, नेम एरर, ये इज नॉट डिफाइंड, ये मिला ही नहीं, आगे BC की तो बात ही नहीं है, यहाँ पर B और C है ही नहीं, है ना। यानी कि जब आप कोई भी वेरिएबल बनाते हो तो उसकी वैल्यू देना कंपलसरी है इन पाइथन। कोई भी आप वेरिएबल पाइथन में बनाते हो तो वहीं पर आपको वैल्यू देना कंपलसरी है, ओके। यानी कि आप ऐसे वैल्यू दोगे, यस 10 दे दिया, B की वैल्यू दे दी मैंने 20, C की वैल्यू दे दी मैंने इक्वल टू 30 90 जो भी है, रन करूंगा, अगेन कोई दिक्कत नहीं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 20 90। अच्छा, ये तो हो गया यहाँ पर। लेकिन यदि अपन
जावा में ऐसा लिखते हैं तो पॉसिबल नहीं है। जावा में उसके साथ हमें उसका डेटा टाइप लिखना पड़ता है ऐसा, या सी में, C++ में ऐसा लिखना कंपलसरी होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखने की, इससे ऐसा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऐसे कोई भी कीवर्ड्स यहाँ पर नहीं है, है ना। अगला, अब एक और नया बहुत शानदार यहाँ पर ये लिखा है यहाँ पर कॉमा सी, ए बी कॉमा सी इज इक्वल टू लगाया, इक्वल लगाया 10 20 30 तीन वैल्यू दे दी। ऑटोमेटिक आप मल्टीपल असाइनमेंट एक साथ कर सकते हो। इसका मतलब है ए में क्या स्टोर हो जाएगा 10, बी में क्या स्टोर हो जाएगा 20 और सी में क्या स्टोर हो जाएगा 30। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक स्टोर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये देख रहे हो, ये वेरिएबल लिया मैंने यहाँ पर, सॉरी ये वेरिएबल लिया, ओहो ये वेरिएबल, बी वेरिएबल और सी वेरिएबल, तीन वेरिएबल लिए हैं, 10 20 30 रखा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यानी कि आप एक साथ मल्टीपल वैल्यूज को असाइन कर सकते हो। कहां पर? पाइथन के अंदर। ऐसा कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है। जावा में आप ऐसा नहीं कर सकते हो, सी में ऐसा नहीं कर सकते हो, C++ में ऐसा नहीं कर सकते हो, लेकिन पाइथन में ऐसा पॉसिबल है। सर CMD के अलावा और कोई तरीका नहीं है इसको चलाने का, पाइथन की फाइल्स को? बिल्कुल चला सकते हैं, बिल्कुल चला सकते हैं, है ना। पाइथन की फाइल फिर आपको बनानी पड़ेगी। कल मैंने आपको बताया था कि हमारे पास बहुत सारे एडिटर्स हैं, जैसे कि एटम हो गया, है ना, या फिर पाईचार्म हो गया, या फिर जुपिटर हो गया, ऐसे बहुत सारे एडिटर्स हैं, या विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, वहां पर हम डायरेक्ट रन करते हैं, चलाते हैं। तो सर जो अपन बार बार फाइल से चला रहे हैं, मतलब कमांड CMD के थ्रू, तो अपन डायरेक्ट आईडी पे चला सकते हैं ना? बिल्कुल, यस राइट। मैं सिखाऊंगा आपको, है ना, कैसे चलाते हैं। ओके ओके, चलिए आगे अपन बढ़े। यहाँ तक मैंने बताया बहुत सिंपल तरीके से। आगे अपन बात करते हैं कि पाइथन में जो अपन ने सम वगैरह किया है किस तरीके से किया है, मल्टीपल वैल्यूज को अपन असाइन कर सकते हैं। तो ये कॉमा बी 100 200 स्टोर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज हैं? सबसे पहले तो पाइथन की फैसिलिटी ये है कि आपको कोई भी टाइप यहाँ पर मेंशन नहीं करना पड़ रहा है। टाइप मेंशन नहीं करना मतलब ये नहीं बताना पड़ रहा है कि ये इंट टाइप का है, ये फ्लोट टाइप का है। इंट फ्लोट मतलब ये डेटा टाइप है बेसिकली। तो इंट टाइप यानी कि न्यूमेरिक, जिसमें पॉइंट वाली वैल्यू ना हो। फ्लोट टाइप मतलब जिसमें पॉइंट वाली वैल्यू हो। ऐसा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली का मतलब है आपको अलग से मेंशन नहीं करना कि इंट ए, इंट बी, फ्लोट सी, स्ट्रिंग डी, लाइक दिस, ऐसा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। पाइथन ऑटोमेटिक अंडरस्टैंड कर लेता है। यदि उसमें आपने किसी भी वेरिएबल को तैयार किया, उस वेरिएबल के अंदर आपने नंबर टाइप की वैल्यू रखी विदाउट डेसिमल, विदाउट पॉइंट, तो ये ऑटोमेटिक उसको क्या समझ लेगा कि मैं किस टाइप का वेरिएबल हूं। वो समझेगा आई एम इंट टाइप वेरिएबल। मैंने लिखा b इज इक्वल टू 20.33 फॉर एग्जाम्पल। मैंने पूछा b किस टाइप के वेरिएबल हो, ऑटोमेटिक बता देगा कि b इज फ्लोट टाइप वेरिएबल। मैंने बोला x इज इक्वल टू जावा, x इज इक्वल टू जावा, जावा क्या स्ट्रिंग टाइप है। मैंने बोला x किस टाइप के वेरिएबल हो, x बता देगा कि मैं str टाइप का वेरिएबल हूं, यानी कि स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हूं। पाइथन ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई कर लेता है कि मैं किस टाइप का हूं, है ना। तो यहां पर क्या फैसिलिटी है कि कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है टाइप को मेंशन करने की, कोई भी टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं है। इंट, फ्लोट, कोई भी कॉन्सेप्ट यहां पर एक्सटर्नल मतलब एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करना होते हैं। पाइथन किस प्रकार की लैंग्वेज है? अब चूंकि लैंग्वेजेस भी दो टाइप की होती हैं बेसिकली, है ना, स्टैटिक लैंग्वेज और डायनेमिक लैंग्वेज। बोले सर ये क्या होता है? तो पाइथन है, पाइथन डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब है इसमें कोई टाइप मेंशन नहीं करना पड़ता, पहला, इसलिए डायनेमिक है। दूसरा, ये ऑटोमेटिक अंडरस्टैंड कर लेता, डायनेमिक है क्योंकि ऑटोमेटिक अंडरस्टैंड कर लेता मैं किस टाइप का हूं, डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए। तीसरा, यदि आपने एक वेरिएबल बनाया फॉर एग्जांपल एक्स में अभी आपने 20 रख दिया, इंट टाइप का है, अभी एक्स में आगे गया आप फ्लोट रख दिया, 20.33 रख दिया, फ्लोट बन गया ऑटोमेटिक। एक्स में आपने, है ना, बीम रख दिया, ऑटोमेटिक स्ट्रिंग टाइप बन गया। एक्स में आपने ट्रू रख दिया, बूलियन टाइप बन गया। एक्स में आपने फ्लोट फॉल्स रख दिया, बूलियन टाइप बन गया। एक्स में आपने अगेन राम कुमार रख दिया,
स्ट्रिंग टाइप बन गया। बिकॉज ऑफ पाइथन इज डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अपने आप को डायनेमिक बिहेवियर में परफॉर्म करती है। डायनेमिक यानी कि बदलने वाला, खुद बदलती रहती है अपने आप से, कोई दिक्कत नहीं। उसमें आप जो भी वेरिएबल्स का यूज करोगे ऑटोमेटिक, उसके टाइप यदि आप चेंज करोगे तो ऑटोमेटिक बदल जाएगा। यही यदि C++ की बात करोगे, जावा की बात करोगे, यदि आपने एक बार बोल दिया कि हमारा ये वेरिएबल इंट टाइप का है, 100% आपको उसमें इंट टाइप की वैल्यू रखनी पड़ेगी। और जब तक वो वेरिएबल आप यूज कर रहे हो तब तक आपको इंट ही यूज करना पड़ेगा। उसमें आप फ्लोट टाइप की वैल्यू नहीं रख सकते, उसमें आप स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू नहीं रख सकते, उसमें आप बुलियन टाइप की वैल्यू नहीं रख सकते, उसमें किसी अदर टाइप की वैल्यू आप नहीं स्टोर कर सकते। Why? Because of C, C++, Java, इनको हम बोल सकते हैं कि these are statically typed programming language। फिक्स है भैया, इंट कर दिया तो इंट, लॉन्ग है तो लॉन्ग, बुलियन है तो बुलियन। बुलियन क्या होता है समझाऊंगा आगे, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, फ्लोट है तो फ्लोट। लेकिन पाइथन, जावा स्क्रिप्ट ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डायनेमिकली टाइप्ड है। ओके? क्यों? क्योंकि पाइथन की जो वर्चुअल मशीन है पीवीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन, जावा की जेवीएम होती है, जावा वर्चुअल मशीन, जो कि जावा के प्रोग्राम को रन करती है। पाइथन की पाइथन वर्चुअल मशीन होती है जो कि पाइथन के प्रोग्राम को रन करती है। इट इज ऑल्सो इंटरप्रेटर। सो पाइथन वर्चुअल मशीन ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेती है उसका टाइप को। अब पता कैसे चलेगा कि सर किस टाइप का है? चलिए देखते हैं, है ना। पता करने का तरीका देखिए, मैं यहाँ पर सेल पे चला लेता हूँ। मैंने लिखा फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू मैं लिख दिया, है ना, नंबर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। y में लिख दिया मैंने, है ना, दिस वन पॉइंट दिस वन, ओके नो प्रॉब्लम। z में लिख दिया मैंने, है ना, z में लिख दिया मैंने सैनिटाइजर, जेड में लिख दिया मैंने दिस वन, पी में लिख दिया मैंने, पी में लिख दिया ट्रू दिस वन। एक्स किस टाइप का कैसे पता चलेगा? एक्स को लिखोगे तो वैल्यू आ जाएगी, टाइप पता नहीं चलेगा। सिंपल सा, पाइथन में एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जिसका नाम है टाइप फंक्शन। फंक्शन का नाम क्या है? टाइप। फंक्शन का नाम क्या है? टाइप ऑफ एक्स। भैया एक्स का टाइप बताओ, क्या टाइप है? ये फंक्शन क्या करता है? कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है। क्या ऑपरेशन? एक्स के टाइप को बताता है, एक्स किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करके रख रहा है। तो हमने किस टाइप की वैल्यू रखी है? इंट टाइप की, नंबर टाइप की, जिसमें पॉइंटर नहीं है, मतलब इंट। आंसर इज क्लास इंट, आंसर इज क्लास इंट। इसका टाइप क्या है? इंट टाइप। क्लास इंट क्या होता है इसको आगे डिस्कस करेंगे। इंट टाइप दिस वन। अगेन मैंने बोला टाइप ऑफ y, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस? फ्लोट टाइप दिस वन। अगेन टाइप ऑफ सैनिटाइजर किस टाइप का है? सिंगल कोट के अंदर है। जो भी सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर होता है, हमेशा स्ट्रिंग को सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर ही लिखा जाता है, मैसेज के जैसे। इंटर किया, ऑटोमेटिक क्या बताएगा? ये str टाइप, स्ट्रिंग टाइप। सॉरी, p जो है ट्रू है, बुलियन टाइप हो गया ये। p को लिखा था, सॉरी मैं z देख रहा था, तो z यहाँ पर दिखना है। z किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का, str देख रहा है। z इज str टाइप। सैनिटाइजर सिंगल कोट या डबल कोट में जो भी वैल्यू होती है स्ट्रिंग टाइप बन जाती है। बोले सर यदि मैंने c इज इक्वल टू, क्या बोला? c इज इक्वल टू सिंगल कोट में ट्रू रख दिया, सिंगल कोट में ट्रू रख दिया, c किस टाइप का वेरिएबल होगा? टाइप ऑफ c किस टाइप का वेरिएबल होगा? प्लीज बताएं मुझे। स्ट्रिंग ही रहेगा। यस 100%, दिस इज स्ट्रिंग टाइप। क्यों? क्योंकि आपने सिंगल कोट लगाया। यदि आप सिंगल कोट नहीं लगाते हैं तो ये बुलियन टाइप माना जाता है। बुलियन एक ऐसा टाइप होता है जिसके अंदर या तो ट्रू या फिर फॉल्स वैल्यू स्टोर होती है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। मैंने आपसे पूछा आप अपने पापा से बड़े हो? आप बोलोगे फॉल्स, नहीं गलत है, सेंटेंस गलत है। मैंने बोला आप जो मैंने प्रैक्टिस शीट दी थी उसको सॉल्व करके लाए हो? आपने बोला यस ट्रू, है ना, ट्रू। तो जब ट्रू या फॉल्स वैल्यू स्टोर करना हो तो हम बुलियन टाइप का यूज करते हैं। तो ऑटोमेटिक ट्रू या फॉल्स स्टोर करोगे, है ना, तो क्या हो जाएगा?
क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा वो, बूलियन टाइप बन जाएगा। मैंने बोल दिया एम इज इक्वल टू फॉल्स। ध्यान रखना एफ कैपिटल होगा, इसकी वैल्यू जो है फिक्स है, टी ट्रू फॉल्स फ्री फिक्स वैल्यू है, फॉल्स फिक्स वैल्यू है। अब ये होते कहाँ है, ये अभी अपन डिस्कस करेंगे। फॉल्स एम ऑफ टाइप ऑफ एम क्या, फॉल्स, बूल बता दिया है ना। तो बेसिकली जो भी मैं लिख रहा हूँ, फॉल्स लिखा मैंने, ट्रू लिखा, ये पहले से बने बनाए कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड क्या होते हैं अपन डिस्कस करेंगे, आगे बात करता हूँ आगे नेक्स्ट। अब यहाँ पर मैंने एक्स लिया था, है ना, एक्स लिया था, उसमें नंबर स्टोर किया था। अब मैंने बोला कि टाइप ऑफ एक्स, इसने क्या बोल दिया, इंट टाइप। मैंने अगेन एक्स में स्टोर किया 789 पॉइंट दिस, अगेन टाइप ऑफ एक्स किया, तो क्या बोलेगा ये कि आई एम फ्लोट टाइप। अगेन मैंने बोल दिया टाइप ऑफ, सॉरी, अगेन मैंने बोल दिया एक्स इज इक्वल टू, है ना, एक्स इज इक्वल टू इन दो लाइक दिस। सो टाइप ऑफ एक्स, आंसर इज str टाइप। अगेन मैंने बोला एक्स इज इक्वल टू ट्रू, मैंने बोल दिया टाइप ऑफ एक्स इज इक्वल टू बूलियन टाइप। कितनी डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सर, क्या मैं ऐसे ही का ऐसा ही ये जो आप लिख रहे हो नोटपैड पे लिख सकता हो, ये सुन नो, ये सुन नो, हाँ लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, है ना, लेकिन प्रिंट करना कंपलसरी है। यदि यहाँ पर प्रिंट नहीं करोगे तो काम नहीं करेगा। चलिए देख लेते हैं, ए इज इक्वल टू 89789, मैंने प्रिंट किया, ए को टाइप भी पता करना है ना, ए को, और मैंने बोल दिया बाजू में क्या, टाइप ऑफ ए। कर सकते हैं ऐसा, यस बिल्कुल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। इनके बीच में गैप भी देना है तो क्या करोगे, सिंगल कोट स्पेसिंग दे दो, कॉमा लगा दो, दिस बात। ओके, टाइप ऑफ ए इज व्हाट, 789 स्पेस, फिर क्या मिलेगा बाजू में, इंट, क्लास इंट, है ना। अगेन ए इज इक्वल टू दिस वन पॉइंट, दिस वन, this one point, this one, like this. Okay, print of a, space, again space, comma, type of a is equal to again what, true। अगेन मैंने कॉपी किया इसको, है ना, और पेस्ट कर दिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, है ना, ध्यान रखिए, ए इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पर ले दिया मैंने कैलेंडर, या फिर अभी कंगना, कंगना, है ना, कंगना रनआउट, रनआउट, है ना, कंगना रनआउट, प्रिंट, अगेन पेस्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। सेव करा इसको, प्रोग्राम को सेव करा, मैंने बोल दिया कंगना, या फिर टाइप बोल दो, है ना, माई टाइप, टाइप डॉट पाई, कोई दिक्कत नहीं, ऑल टाइप, सेव कर दिया। ओके, ये जो पुरानी फाइल्स हैं इनको बंद कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, ये जो है ये थोड़ा बंद कर दें अपन, है ना। तो ये अपना जो प्रोग्राम है इसको अपन ने कमांड प्रॉम्प्ट पे ओपन किया, हाँ क्या लिखना, पाई, और क्या लिखा था अभी, टाइप डॉट पाई, एंटर किया, ये देखो क्या दे रहा है, 789, क्या दिया इसने, 789, सॉरी 789 क्लास इंट, 987.87 फ्लोट, ट्रू, बूल, कंगना रनआउट, स्ट्रिंग टाइप। आया समझ के नहीं आया, यस और नो। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट, अब वाई नेम्ड पाइथन, पाइथन का नाम पाइथन क्यों बना, पाइथन का नाम पाइथन क्यों, पाइथन तो एक वो कोई स्नैक का नाम होता है, स्नैक का नाम होता है कि नहीं होता। सो मिस्टर गिडो वैन रसम जो थे पाइथन के फाउंडर, वो एक शो आता था टीवी में, ब्रॉडकास्ट किया जाता था, उस शो के बहुत बड़े फैन थे, ठीक है, उसका नाम था शो का द कंप्लीट मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, है ना। सो इट इज बीबीसी ब्रॉडकास्ट इन 1969 टू 1974, है ना। तो उस नाम में से द कंप्लीट मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, इसमें से उन्होंने पाइथन नाम को सिलेक्ट कर लिया और उसका नाम रख दिया पाइथन, बस, इससे ज्यादा कोई हिस्ट्री नहीं। इस बार आगे अपन ने बताया था कि पाइथन ऑलराउंडर है, जैसे सी में क्या होता है, सी कैसी है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस ओपी, पर्ल सेल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, लेकिन पाइथन कैसी है, ऑलराउंडर है। बोले अब इससे सारे कॉन्सेप्ट कहाँ से आए, सो फंक्शनल प्रोग्रामिंग फीचर्स जो है वो कहाँ से बोरो किए इसने, सी से, सी लैंग्वेज से उठाए फंक्शनल प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट पाइथन में। सी प्लस प्लस के कॉन्सेप्ट कहाँ से उठाए, ओपी से, ओपी फीचर्स
बोरोड फ्रॉम सी प्लस प्लस। पर्ल लैंग्वेज से इसने पर्ल और सेल स्क्रिप्ट से, है ना, स्क्रिप्टिंग के फीचर उठाए। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज फीचर्स फ्रॉम पर्ल एंड सेल स्क्रिप्ट। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग फीचर्स कहां से बोरो किए इसने? मॉड्यूलर 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। बताया था मैंने, स्क्रिप्टिंग मींस, है ना, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, है ना, प्रिंट हेलो प्रिंट हेलो प्रिंट हेलो 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 हेलो, 3 अलग अलग आएंगे। फंक्शनल मींस फंक्शन बना बना के काम करना और फंक्शन को कॉल करना, सिखाऊंगा मैं आपको, सिखाऊंगा फंक्शनल प्रोग्रामिंग कैसे होती है, सिखाऊंगा इसमें, है ना। इसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्लास बना के काम करना क्या होती है, इसको भी अपन, ये हालांकि एडवांस का फीचर है, फिर भी मैं बता दूंगा सिंपल, है ना। सो मोस्ट सिंटैक्स बोरोड फ्रॉम सी एंड एबीसी लैंग्वेज। तो सिंटैक्स जो है उसमें कहां से बोरो किए हैं? कुछ सी से लिए हैं और कुछ एबीसी लैंग्वेज से लिए हैं। एबीसी भी एक लैंग्वेज है। वेयर वी कैन यूज पाइथन, बताया था, डेस्कटॉप बेस्ड वेब एप्लीकेशन, नेटवर्क, गेम्स, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, डेटा लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, है ना, आईओटी। तो डेटा साइंस बेसिकली या तो पाइथन के थ्रू होता है या फिर आर लैंग्वेज के थ्रू होता है ना। तो ये बताया कहाँ कहाँ यूज किया जा रहा है। जस्ट वेट वेट अ मिनट, समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, नो 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 प्रॉब्लम। ओके, सो पाइथन कहाँ कहाँ पे यूज, कौन कौन यूज कर रहा है? गूगल यूज कर रहा है, गूगल पाइथन पे बना है, बोला था। जो वेब सर्च सिस्टम आप यूज करते हो कहां से? पाइथन पे बना है ये। यूट्यूब, यूट्यूब के जो पॉपुलर वीडियोस वगैरह शेयरिंग सिस्टम होता है, उसका कोड कहां पर लिखा गया? पाइथन में लिखा गया। ड्रॉप बॉक्स, है ना, रास्पबेरी पाई, बिटटोरेंट, नासा, ओके, नेटफ्लिक्स, ये बड़ी बड़ी जो भी आपको कंपनी सामने दिखती हैं, सारे के सारे, क्वारा, इंस्टाग्राम, बिटटोरेंट, है ना, ड्रॉप बॉक्स, फेसबुक, याहू, है ना, कौन यूज कर रहा है? पाइथन, पाइथन ही यूज कर रहा है, मतलब पाइथन लैंग्वेज पे ही इन्होंने काम किया और अपना जो भी ये जो आप देखते हो ये सब बनाया हुआ है। बोले सर पूरा का पूरा कोड लिखा? नहीं, ऐसा नहीं है कि पूरा कोड ही इन्होंने लिख रखा है। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू भी, है ना, एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे फीचर्स में पढ़ेंगे अपन। तो व्हाट आर द वेरियस पाइथन फीचर्स? बोले सर आपने 4 डेटा टाइप बताया मुझे, कौन कौन से? इंट बताया, इंट बताया, इंट बताया, फ्लोट बताया, फ्लोट, बूल बताया, बूल यानी कि बूलियन, और स्ट्रिंग बताया, 4 बताए। डेटा टाइप कितने होते पाइथन में? 14 डेटा टाइप होते। कितने होते? 14, 14 डेटा टाइप होते। 14 डेटा टाइप अपन पढ़ने वाले, अभी 4 पढ़े अपन सिंपल, वो भी अभी ज्यादा डीप नहीं पढ़ा। अभी इंट में बहुत सारा है, इंट बहुत बड़ा डेटा टाइप है, इंट में बहुत सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। डेसिमल टाइप में, नॉन डेसिमल टाइप में, सॉरी बाइनरी टाइप में, ऑक्टल टाइप में, हेक्साडेसिमल टाइप में, ऐसे बहुत सारी इंटरनल डिटेल्स है इंट के अंदर भी। तो 4 पढ़े अभी अपन ने। अपन कितने पढ़ेंगे? 14 डेटा टाइप पढ़ेंगे। अभी अपन सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं, ऊपर ऊपर पाइथन देख रहे हैं, पाइथन है कैसा, ऊपर का देख रहे हैं। तो फीचर्स बताया अपन ने क्या क्या। पहला, सिंपल एंड इजी टू लर्न, बहुत आसानी से सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फ्री वेयर एंड ओपन सोर्स, सेकंड जो फीचर है फ्री वेयर एंड ओपन सोर्स, बताता हूं अभी जस्ट। थर्ड है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये भी पता है आपको। नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, अभी बताऊंगा मैं। पोर्टेबिलिटी, जैसे कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी होती है, ऐसी पोर्टेबिलिटी होती है। डायनेमिकली टाइप्ड, अभी बताया मैंने, डायनेमिकली टाइप्ड अभी जस्ट बताया मैंने आपको। बोथ प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, दोनों पे काम होता है बिल्कुल। इंटरप्रेटेड है, एक्सटेंसिबल है, एम्बेडेड है, एक्सटेंसिव लाइब्रेरी होती है। ये इसके फीचर्स हैं, एक एक फीचर पर डिस्कस करते हैं। पहला मैंने बताया था सिंपल एंड इजी टू लर्न। यदि अपन बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश लर्न करना है, एकदम परफेक्ट लर्न इंग्लिश आना चाहिए आपको। एकदम परफेक्ट इंग्लिश आना चाहिए। कितने वर्ड्स की जरूरत है? 26, यस और नो? अरे कितने वर्ड्स की जरूरत है सीखने की? 26 वर्ड पूछ रहा हूं बेटा मैं। वर्ड वर्ड नॉट कैरेक्टर्स। करोड़ ऑफ वर्ड्स, करोड़ ऑफ मिलियंस। यस, है ना, मिलियंस ऑफ वर्ड्स, बिलियंस ऑफ वर्ड्स, ट्रिलियंस ऑफ वर्ड्स, तब जाके आप इंग्लिश में पक्के होंगे। यदि एक भी वर्ड चूक गए तो आप पक्के नहीं हो, है ना। जावा जावा प्रोग्रामिंग सीखने के लिए कितने वर्ड की जरूरत है? कितने रिजर्व वर्ड की जरूरत है? 53। लेकिन पाइथन लर्न करने के लिए ओनली 33 कीवर्ड्स की जरूरत है। कितने? 33 रिजर्व वर्ड की जरूरत है, जिसमें से 2 और बढ़ चुके हैं अभी,
असिंक और अवेट, दो कीवर्ड बड़े हैं, असिंक और अवेट, है ना। सो टोटल कितने होगा 35, यानी कि पूरा पाइथन प्रोग्रामिंग आपको लर्न करने के लिए ओनली 35 रिजर्व वर्ड, है ना, की रिक्वायरमेंट है, दैट्स इट। ओके, अच्छा मैंने एक कोड लिखा यहां पर, x इक्वल टू 10 ग्रेटर देन टू 20 क्वेश्चन मार्क 30:40, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? समझ में आ रहा है कुछ? मुझे तो बिल्कुल नहीं आ रहा है क्या? यदि आपने जावा पढ़ रखी है, जावा आपको आती है, तो ही आप समझ सकते हो। अभी आपको समझ नहीं आएगा, अभी मैं 2-4 लोगों से पूछूंगा, उन पे बन जाएगा, क्योंकि उन्होंने जावा पढ़ रखी है। यानी कि 10 ग्रेटर देन 20 क्वेश्चन मार्क 30:40, ये जो है ये कौन समझ पाएगा? जावा का। सो ओनली जावा एक्सपर्ट नो द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। बट यही सेम कोड पाइथन में मैंने कल बताया था आपको, x इक्वल टू 30 रख दो इफ 10 इज ग्रेटर देन टू 20, अदरवाइज 40 रख दो। ओके, इस तरीके से अपन चेक करते हैं। यानी कि इसका कोड जो है बहुत कंसाइज कोड होता है, बहुत शॉर्ट होता है। अब यदि शॉर्ट कोड होगा, छोटा कोड होगा, तो हमारा डेवलपमेंट टाइम कैसा हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। डेवलपमेंट टाइम, जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? टाइम कम लगेगा, है ना। और प्रोजेक्ट का कोड भी कैसा हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन, कंसाइज कोड अभी जस्ट मैंने बताया, है ना। फीचर मैंने बताया कंसाइज कोड। इतना कंसाइज कोड है, इतना कंसाइज कोड है कि आपको एक फाइल को रीड करना है, एक कोई भी फाइल रीड करना है, मैं करके बता देता हूँ आपको। फाइल रीड करना है और यहाँ पर शो करना है, तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई मैं ड्राइव देख ले रहा हूँ, जस्ट वेट अ मिनट, मैंने देख लिया फॉर एग्जाम्पल ई ड्राइव। देखिएगा बहुत सिंपल तरीके से, 1 मिनट में आपको कोई भी फाइल को डेटा रीड करना है। जैसे यहाँ पर लिखा है जावा का ढाबा है, नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है ना, ABC मर्ड है ना, इसको मैं हटा दूँ। कोई फाइल अपन रीड करते, जस्ट वेट अ मिनट, है ना। हेलो टेस्टिंग स्ट्रिंग, पाइथन सिलेबस करते हैं ना, पाइथन सिलेबस, जस्ट वेट अ मिनट। पाइथन सिलेबस कहाँ पर रख रखा है मैंने? PD1, जस्ट वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। नहीं, और सिंपल कर लेते हैं, ये बाहर का ही रीड कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन कम। इंक्वायरी डेटा, ये नंबर्स लिखे, नहीं ये भी नहीं। चलो, ये आशीष उपाध्याय नाम की जो फाइल है, इसको अपन उठा लेते हैं ना। इसका नाम है आशीष उपाध्याय .txt। अब मैं चाह रहा हूँ जो भी डेटा इसके अंदर लिखा हुआ है, देख रहे हो आप, ये डेटा यहाँ से देख रहे हो, डेट से, ये डेट से लिखा हुआ है, डेट, ये ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, दिस दिस पता नहीं क्या क्या लिखा है, ये सारा कंटेंट। ये मुझे कहाँ पर चाहिए है? अपनी स्क्रीन पर चाहिए, पाइथन के प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। इसको मैंने नॉर्मली बंद कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने नोटपैड ओपन किया, है ना। कोड देखिए कितना कंसाइज कोड है। मैंने बोला ओपन करो फाइल को। कौन सी फाइल को? जो फाइल ई ड्राइव में है, ई ड्राइव में है, इसका नाम है आशीष उपाध्याय .txt। उस फाइल को ओपन करो। ओपन करने के बाद रीड करो, रीड करो, रीड करो, और रीड करने के बाद उसको प्रिंट कर दो। इसको समझ में आई बात? नहीं आई? इसका नाम रख दिया मैंने ff.py, कुछ भी रख दिया नाम, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रोग्राम का जो मैंने बताया अभी कोड, किसको समझ में नहीं आया प्लीज बताओ। मैंने बोला इस नाम की फाइल को पूरा पाथ देना पड़ेगा कि ई ड्राइव में, है ना, उसके अंदर ई ड्राइव के अंदर है फाइल का नाम आशीष उपाध्याय .txt। इस फाइल को ओपन करना है, तो ओपन फंक्शन का यूज किया, प्री डिफाइंड फंक्शन। ओपन करो इस फाइल को और उसको पढ़ो, रीड करो, और रीड करने के बाद प्रिंट करा दो। तो मैंने ये पूरा क्या किया? प्रिंट किया। अच्छा, मैं इसके अलावा और शॉर्ट कर देता हूँ। मैंने बोल दिया x इज इक्वल टू, ऐसा कर दिया, और इसके अंदर x प्रिंट करा दिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। मैंने बोला फाइल को ओपन करो, रीड करो, और रीड करके क्या पे रख दो? x पे, और x को प्रिंट करा दो। रन किया मैंने, देखिएगा पूरा डेटा आएगा अभी। हाँ, ई ड्राइव में जाना, ई ड्राइव में, सॉरी 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 सॉरी, मिस्टेक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, ओके, नो प्रॉब्लम। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने बोला पाई और ff.py, एंटर किया, ये डेटा आ गया पूरा, जो भी वहां पर लिखा था वो पूरा डेटा आ गया आशीष वाला, आशीष उपाध्याय .txt के अंदर जो भी डेटा था, देख रहे हो यहाँ पर डेट 14/2/7/2000, ये पूरा डेटा उसी का है, ये देख रहे हो आप, ये पूरा यहाँ तक। उसके बाद हमारा ये आया पूरा,
फाइल ओपन हो गई। कितना इजी है पाइथन, समझ में आ रहा है सभी को? यस और नो? है ना? सो कंसाइज। सर हाँ सर जो इसमें आपने एक कोड में ओपन के बाद डॉट रीड लगाया था, तो इसमें ओपन तो फंक्शन हो गया, लेकिन जो यस, रीड है उसको फंक्शन के टाइप में लेंगे या मेथड के टाइप में लेंगे? फंक्शन फंक्शन फंक्शन, तो बोथ आर फंक्शन। ओके व्हाट सर। इज द मीनिंग ऑफ मेथड? अभी मैंने मेथड का डेफिनेशन ही नहीं बताया आपको। बेसिकली क्या है, फंक्शन है, फंक्शन और मेथड बोथ आर सेम। फंक्शन एंड मेथड बोथ आर सेम, 100% सेम, बट वेयर इज डिफरेंट। यदि हम नॉर्मल यूज करते हैं तो दिस इज फंक्शन, लेकिन यदि यही यही आइटम हमारे किसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू, यानी कि यदि मैं पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फंक्शन यूज कर रहा हूं, पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर मैंने फंक्शन बनाया है, तो वो फंक्शन ऑटोमेटिक मेथड कहलाने लगेगा। उसका रीजन होता है कुछ, है ना, क्योंकि वो डेटा को रैप अप करके रखता है लाइक दिस। वो क्लास के अंदर होता है। अब ये क्लास क्या है, ये सारी चीजें आपको अभी समझ नहीं आएंगी। ओके, सो ये क्या है, अभी फंक्शन है ना, प्री डिफाइंड फंक्शन। फंक्शन मतलब कुछ काम कर रहा है, ठीक है, ये मैंने बताया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अगला बताया था मैंने, फ्री वेयर एंड ओपन सोर्स। जावा में ऐसा नहीं होता। कितने लाइन का कोड होता है आसिफ, फैजान? सर 10-15 लाइन के सक्षम, ऊपर हो जाता है। कम से कम 15 लाइन चाहिए, कम से कम 10 लाइन चाहिए, गिरी से गिरी हाथ में। सी में भी आप इतना ही लगभग 10-12 लाइन का कोड लिखोगे तब डेटा जाके रीड होगा, है ना। और ना जाने कौन कौन से मोड कितनी लाइन में काम कर दे, एक लाइन में मैंने पूरा काम कर दिया। अगला अगला कॉन्सेप्ट है, अगला फीचर है पाइथन का, फ्री वेयर एंड ओपन सोर्स। फ्री वेयर एंड ओपन सोर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री वेयर? यदि अपन बोला जाए तो जावा, जावा आपसे पैसा लेता है, बोले सर नहीं लेता है, ओपन सोर्स है। सी शार्प पैसा लेता है, बोले नहीं लेता है। लेकिन यदि बोला जाए तो ये एक मतलब इनडायरेक्टली आपसे पैसे लेते हैं, फॉर बोला जाए तो फ्री वेयर, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। जावा किसका है? जावा है ओरेकल का, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है जावा। जावा इज कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, सीओ। सी शार्प किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है, कॉमर्शियल। बट पाइथन इज पीएसएफ, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। इसका कोई भी वेंडर नहीं है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी वेबसाइट भी है python.org। सो पाइथन कैसा है? टोटली फ्री वेयर है, फ्री वेयर है। इवन आप इसको ओपन करोगे अभी, जस्ट वेट अ मिनट, मैंने पाइथन के ओपन किया, python.org, इसको ओपन किया, अभी आपको मिलेगा डोनेट, कि भैया मुझे पैसे डोनेट कर सकते हो आप। ये देख रहे हो डोनेट, डोनेट पे क्लिक किया, ये पैसे मांगेगा आपसे, मांगेगा नहीं, आप दे रहे हो, डोनेट करना, दान कर रहे हो आप, कर सकते हो, पॉसिबिलिटी है। देख रहे हो आप कितने करना है, $10, $50, लाइक दिस, है ना। तो ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है दिस पाइथन। ओके, नेक्स्ट है ओपन सोर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन सोर्स? ओपन सोर्स का एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि आप अपने हिसाब से अपना कोड लिख सकें। ओके, आप अपने हिसाब से अपना कोड बना सकें, दैट इज ओपन सोर्स। सो द सोर्स कोड इज पाइथन इज ओपन टू एवरीवन। यानी कि बोला जाए तो पाइथन को आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। जैसे जावा ने क्या किया, जावा ने पाइथन को अपने हिसाब से बना लिया, जहां पर भी उसको नीड लगी। मतलब जावा को पाइथन की नीड है, तो जावा ने एक कोड बना लिया अपने हिसाब से, पाइथन तैयार कर ली, जाइथन नाम है उसका, या जावा पाइथन। जावा ने बनाई, सो जावा जाइथन। सी शार्प ने आयरन पाइथन, बिग डेटा के लिए एनाकोंडा पाइथन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एनाकोंडा पाइथन। आसिफ ने बनाई आसिफ पाइथन या आसिफ पाइथन, कुछ भी नाम दे दो, है ना। इन्फोवियन ने बनाई इन्फोवियन पाइथन, लाइक दिस। अपने हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हो, दिस इज ओपन सोर्स। सो पाइथन इज फ्री वेयर एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग, है ना, ऑलरेडी अच्छे से आपको पता है, इजी टू, जो प्रोग्रामिंग प्रोग्रामर फ्रेंडली होती है वो हाई लेवल है ना। नो वरी अबाउट लो लेवल एक्टिविटीज, जैसे कि मेमोरी उसकी बन रही तो कैसे एलोकेट हो रही है, कैसे डिस्ट्रॉय हो रही है ना, सिक्योरिटी कैसे है, वो सब कौन हैंडल करता है? पाइथन विल बी टेक केयर ऑफ दैट। सो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट वन इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। पहले तो समझो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म यानी कि आपका कंप्यूटर, आपका सिस्टम इज योर प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म में क्या होता है? हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है।
तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से हमारा प्लेटफॉर्म बन जाता है, सिस्टम बन जाता है। हार्डवेयर कौन कौन से, सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम। सॉफ्टवेयर में विंडोज हो गया, लाइनक्स हो गया, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारा प्लेटफॉर्म है। अपन बात कर रहे थे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट की, पहले अपन थोड़ी सी दूसरी बात कर रहे हैं। दूसरी बात यानी कि किसी दूसरी लैंग्वेज की। तो सी और सी प्लस प्लस की यदि अपन बात करेंगे तो सी लैंग्वेज में यदि आपने कोड विंडो पे लिखा है तो सिर्फ और सिर्फ विंडो पे चलेगा, दूसरे पे नहीं चलेगा। जो कोड आपने विंडो पे लिखा है वो उसकी ऑब्जेक्ट फाइल बनती है और इसके बाद विंडो पे ही चलेगा, है ना। लाइनक्स पे बना है तो लाइनक्स पे चलेगा, मैक पे बना है तो मैक पे ही चलेगा। सो इट इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज। कौन सी? सी सी प्लस प्लस। लेकिन यदि पाइथन की बात करें तो कोड आपने कहां पर लिखा? विंडो पे लिखा। तो जो पाइथन का एप्लीकेशन आपने विंडो पे बनाया है उसको आप चाहो तो विंडो पे ही चला लो, लाइनक्स पे चला लो और मैक पर चला लो, कहीं पर भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो पाइथन इज व्हाट? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। इंडिपेंडेंट। बट यदि हम विंडो में यूज कर रहे हैं तो विंडो में ही हमें पाइथन वर्चुअल मशीन यानी कि पाइथन का सेटअप डालना होगा। लाइनक्स में कर रहे हैं तो लाइनक्स का ही सेटअप डालना होगा, इंस्टॉल करते हैं ना अपन, पीवीएम, है ना। पाइथन वर्चुअल मशीन लाइनक्स का ही होना चाहिए। मैक में कर रहे हैं तो मैक में ही होना चाहिए। यानी कि पीवीएम कैसी होती है? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। लेकिन पाइथन एप्लीकेशन कैसा है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। यानी कि कोड आपको एक बार लिखना है और कहीं पर भी रन कर सकते हो। सो राइट वंस एंड रन एनीवेयर। एक प्रोग्राम है, 3 प्लेटफॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं। सो पाइथन प्रोग्राम इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बट पाइथन इज डिपेंडेंट, पीवीएम इज डिपेंडेंट, सॉरी पीवीएम इज डिपेंडेंट, अभी बताया जस्ट। नेक्स्ट फीचर पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी फीचर वेरी इफेक्टिव फीचर। पोर्टेबिलिटी अभी बताया मैंने, पोर्ट करना, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, है ना। फॉर एग्जांपल है अपन एयरटेल में है, मेरा नंबर है 786 लाइक दिस, एयरटेल का नंबर है, मुझे ये नंबर सेम चाहिए। अब कहाँ पर आना? आइडिया में। आइडिया को आप वीआई बोल सकते हैं ना, वीआई में आ गया आइडिया, तो एयरटेल से मुझे आइडिया में जाना है। यानी कि विदाउट परफॉर्मिंग एनी चेंजेस इन आवर एप्लीकेशन। एयरटेल में था, नंबर वही था, नंबर में चेंज कर, नंबर एज इट इज रहना चाहिए, कंपनी चेंज हो जाना चाहिए। सो विदाउट परफॉर्मिंग एनी चेंजेस in our application or with minimum changes you can migrate our Python program one platform to another platform. This is called portability. ये पाइथन का एप्लीकेशन है, विंडो पे आपने बनाया है, आपको इसको कहां पर चलाना है? लाइनक्स पे, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। कोई भी चेंजेस नहीं करना है या फिर छोटा सा मिनिमम चेंजेस का, बहुत छोटा सा माइनर सा चेंज करना है, आप लाइनक्स पे आ जाओगे। पोर्टेबिलिटी। अगला है डायनेमिकली टाइप्ड, अभी जस्ट बताया डायनेमिकली टाइप्ड। ओके, अदर लैंग्वेज में यहाँ पर एरर देगा, ये इक्वल टू 10 लिखोगे एरर दे देगा, लेकिन यहाँ पर ऑटोमेटिक पाइथन में क्या बोला? ए इक्वल टू 10 ऑटोमेटिक बोल दिया, इंट टाइप है, टाइप ऑफ इंट ए, नो प्रॉब्लम। यही ए को आपने वापस से यूज कर लिया, इन्फोबियन, ये हो गया क्या? स्ट्रिंग टाइप हो गया, नो प्रॉब्लम। मतलब ये ऑटोमेटिकली कंसीडर कर लेता है किस टाइप का है, और मल्टीपल टाइम एक ही वेरिएबल का आप यूज कर सकते हो, बार बार ये ऑटोमेटिक अपने आप को क्या कर देता है? डायनेमिकली बिहेवियर परफॉर्म करते रहता है। सो डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये आपने बताया, अभी देखा आपने। नेक्स्ट, बोथ प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सी लैंग्वेज कैसी है? प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है। यानी कि सी क्या मिस कर रहा है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो बेनिफिट्स हैं वो मिस कर रहा है कौन? सी लैंग्वेज। वहीं पर यदि अपन जावा की बात करें, जावा तो जावा कैसी है? ओपी है। यानी कि जावा प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज के, प्रोसीजर यानी कि फंक्शनल ओरिएंटेड या फिर स्ट्रक्चर ओरिएंटेड, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, उसके फीचर्स को मिस कर रहा है। लेकिन पाइथन कैसी? ऑलराउंडर है। ओके, पाइथन प्रोसीजर ओरिएंटेड भी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, स्क्रिप्टिंग भी है, मॉड्यूलर भी है। ओके, 7 फीचर हो गए, 7 फीचर बताए मैंने। अगला फीचर है इंटरप्रेटेड। कुछ नहीं करना है, सी में क्या करते हो? कंपाइल करते हो, रन करते हो। जावा में क्या करते हो? सी कंपाइल करते हो, रन करते हो। लेकिन पाइथन में क्या चाहिए? सिर्फ ओनली रन करना और कुछ नहीं करना। जो उसकी इंटरनल रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ पाइथन वर्चुअल मशीन यानी कि उसका इंटरप्रेटर ही उसको कंप्लीट कर लेता है, कोई भी अलग से रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओके, यदि कोई भी एरर आती है किसी भी प्रकार की तो पाइथन का इंटरप्रेटर ही सब कुछ हैंडल कर लेता है। कोई भी सिंटैक्स एरर होती है, सिंटैक्स मिस्टेक,
तो भी पाइथन का इंटरप्रेटर यानी कि पीवीएम ही उसको हैंडल कर लेती है। ओके, सो प्रोग्रामर को कैसा रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है। ओके, अगला है एक्सटेंसिबल। कंफ्यूजन तो नहीं, ओवरलोड तो नहीं हो रहा इसमें जो मैं पढ़ा रहा हूं? किसी को भी तो प्लीज पूछ सकते हो आप लोग, एनीवन। आगे बढ़ते जाऊं। नेक्स्ट वन एक्सटेंसिबल। अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे सी का कोड पाइथन में लगाना है। क्या सी की जो फंक्शनलिटी है मुझे पाइथन में यूज करना है, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। दिस इज एक्सटेंसिबल फीचर। ओके, यानी कि वी कैन यूज अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड इन आवर पाइथन कोड विद आवर पाइथन एप्लीकेशन, है ना। सी का कोड कुछ अपन ने XYZ फंक्शनलिटी लगा ली, जावा की कुछ अपन को जरूरत पड़ी तो वो फंक्शनलिटी लगा ली, तो पाइथन में ऐसा पॉसिबल है ना। सो एडवांटेज क्या हुए, वी कैन यूज लेगेसी नॉन पाइथन कोड, जो पाइथन का कोड नहीं उसका यूज कर सकते हैं, है ना। इससे परफॉर्मेंस ऑफ द एप्लीकेशन इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि वही कोड हो सकता है कि कहीं और पर थोड़ा कम हो, और यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही हो, बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ रहा है, तो अपन उसको यूज कर सकते हैं। एक्सटेंसिबल फीचर होता है। अगला है एम्बेडेड। एम्बेडेड मतलब जोड़ना, तो ये रिवर्स होता है। हाँ सर, ये जो अपन सी या जावा का कोड जब उसमें एक्सटेंड करेंगे तो उसका जो पाइथन का एक्सटेंशन है वो .py रहेगा, ऑब्वियसली। तो इसको फिर अपन इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? फीचर होते हैं ना, इसके करने के तरीके अलग अलग होते हैं। मॉड्यूल्स वगैरह होते हैं क्या? ये सेपरेट सेपरेट हमें तैयार करना पड़ता है। जैसे जाइथन हो गया ना, जावा जाइथन, सी शार्प है ना, आयरन पाइथन, बिग डेटा एनाकोंडा पाइथन, समझ गए ना। तो जैसा आपको यूज करना उस टाइप का आप पाइथन यूज करोगे, उसमें अपन एक्सटेंड कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? कुछ अलग से हेडर फाइल या मॉड्यूल वगैरह क्या कुछ यूज होगा? देखो मैंने बताया ना, अभी बताया ना कि जैसे आपको पाइथन और जावा का यूज करना है तो आप किसका यूज कर लोगे, जाइथन का। तो ये खुद ही अपने को प्रोवाइड करके देता है कि भैया हाँ तू जावा का कोड यहाँ पर लगा सकता है, जैसा आप जावा में कोड लिख रहे थे, है ना, वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? और उसके कुछ स्पेसिफिक कोड भी होते हैं जो आप वहां पे लगा के इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हो, जोड़ सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कार्तिकेय, साक्षी? यस सर। सर आप बाद में एक एग्जांपल बता देना। हाँ, एम्बेडेड है ना। एम्बेडेड मतलब ये रिवर्स है किसका, एक्सटेंसिबल का। इट इज रिवर्स ऑफ एक्सटेंसिबल, मींस वी कैन यूज पाइथन कोड इन एनी अदर लैंग्वेज। we can use python code in any other language। हम पाइथन का कोड कहीं और यूज कर सकते हैं, हाँ पॉसिबल है। ये कहलाता है एम्बेडेड फीचर्स। सो जावा एप्लीकेशन में पाइथन का कोड डालना है, सी शार्प में .NET में पाइथन का कोड डालना है, पॉसिबल है। अभी जस्ट बताया मैंने जाइथन या एनाकोंडा पाइथन का यूज करके, तो यानी दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अगला होता है एक्सटेंसिव लाइब्रेरी। हाँ, दैट इज वेरी वेरी इफेक्टिव फीचर, बहुत शानदार फीचर है एक्सटेंसिव लाइब्रेरी। पाइथन में लाइब्रेरी फीचर है जिसमें लाखों रेडीमेड लाइब्रेरीज अवेलेबल है पहले से। ऐसी लाइब्रेरी किसी दूसरी लैंग्वेज में नहीं है ना। दूसरी लैंग्वेज में ऐसी लाइब्रेरीज, लाखों लाइब्रेरी नहीं है जो कि पाइथन में अवेलेबल है ऑलरेडी। तो वो क्या करेगा, अब चूंकि लाइब्रेरी ऑलरेडी अवेलेबल है, लाइब्रेरी मतलब पहले से बनाया हुआ कोड, सोर्सेस, है ना। लाइब्रेरी का यहाँ पर मतलब क्या है, पहले से बनाया हुआ कोड। तो पहले से रेडीमेड लाइब्रेरी यहाँ पर अवेलेबल है, हमें सिर्फ उसको यूज करना है। जब यूज करोगे तो हमें ऑब्वियसली बहुत सारा कोड नहीं लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बना बनाया है ऑलरेडी। ठीक है, चलिए तो एक अपन छोटा सा एक एग्जांपल देखते हैं एक्सटेंसिव लाइब्रेरी का, है ना। कैसे अपन यहाँ पर कोड लिख रहे हैं, नया मैंने प्रोग्राम बनाया, सेव हो गया। लाइब्रेरी कैसे एक्सेस करते हैं, तो यहाँ पर एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है रैंडम लाइब्रेरी। क्या है? रैंडम। लाइब्रेरी का नाम है रैंडम। अब कर क्या रहा है पहले समझ लो। हमें एक ओटीपी बनाना है। क्या? ओटीपी। ओटीपी समझते हो ना, सबके मोबाइल पे आता है 6 डिजिट का ओटीपी, 4 डिजिट का ओटीपी, 8 डिजिट का ओटीपी, है ना। ओटीपी बनाना है या रैंडम नंबर आना चाहिए, कोई भी नंबर आना चाहिए, अपने को नहीं पता कौन सा नंबर आएगा, है ना। तो कैसे, तो यहाँ पर एक लाइब्रेरी दी गई पहले से, तो फ्रॉम रैंडम। फ्रॉम रैंडम मतलब रैंडम लाइब्रेरी से। लाइब्रेरी का नाम क्या है?
लाइब्रेरी का नाम क्या है, रैंडम। ओके, सो लाइब्रेरी रैंडम से, है ना, इंपोर्ट करो। इंपोर्ट मतलब एक्सेस करो, है ना। क्या बोलना है अपन को, फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट, है ना, फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट, रैंडम लाइब्रेरी से इंपोर्ट करो रैंड इंट को। अब व्हाट इज रैंड इंट, तो रैंडम लाइब्रेरी के अंदर रैंड इंट नाम का एक फंक्शन है, तो सिंपल सा मुझे क्या कर लेना, रैंड इंट यहां पर एक्सेस कर लेना, फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट रैंड इंट, फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट स्टार भी कर सकते हो आप, क्या स्टार, स्टार मतलब सारी फंक्शनलिटी आ जाती है। तो रैंडम लाइब्रेरी से, रैंडम से सब कुछ इंपोर्ट कर लो, या फिर जिसकी जरूरत है वो यूज कर लो, जिसकी जरूरत है अपन वो यूज कर रहे हैं। तो लाइब्रेरी का नाम है रैंडम, उसके अंदर फंक्शन रैंड इंट नाम से। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, अब अपन यहाँ पर कैसे जनरेट करते हैं किसी भी नंबर को, सिंपल सा। तो यहाँ पर हमें यूज करना रैंड इंट, रैंड इंट। अब चूंकि मुझे मान के चलो 0 से 9 के बीच में कोई नंबर जनरेट करना है, कोई भी, अपने को नहीं पता कौन सा, मैंने बोला 0 to 9 ऐसा, और इसको कर दिया प्रिंट, प्रिंट के अंदर रख दिया मैंने रैंड इंट को, है ना। मैंने बोला रैंड इंट, ये फंक्शन जो है रैंड इंट मैंने लिखा और बोल दिया 0 to 9, प्रिंट कर दिया। सेव कर रहा हूं मैं, एक नंबर चाहिए अपन को, मैंने बोल दिया फॉर एग्जांपल OTP.py, है ना, फाइल का नाम रख दिया OTP.py। अभी देखना ध्यान से, बहुत शानदार कोड बनेगा अपना। रन किया, सॉरी पाई OTP.py, रन किया, क्या नंबर आया, 8 आया, 8 नंबर आया, देख रहे हो आप लोग, 8 नंबर इज देयर हियर, 8 नंबर आया, 8 क्यों नहीं रहा, और 8 नंबर। अगेन मैंने रन किया, 7 आया, अगेन रन किया, 6 आया, अगेन 6, अगेन 4, अगेन 0, अगेन 1, कोई भी नंबर आता जाएगा, जितने बार रन करोगे उतने बार नंबर आएगा, आप देख रहे हो 10 बार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं जितने बार रन कर रहा हूँ उतने बार वो नंबर आ रहा है, अलग अलग 10 बार, अलग अलग नंबर, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 9 के बीच में। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे 4 डिजिट का OTP चाहिए, 6 डिजिट का OTP चाहिए। मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, कॉपी किया, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 डिजिट का प्रिंट किया है, दैट इज नॉट परफेक्ट, है ना। अगेन देखना, अगेन मैंने क्या किया, है ना, OTP.py 073889, अगेन 065159, अगेन 10656। ये तो सही नहीं आ रहा है, तो अलग अलग लाइन में आ रहा है, मुझे एक ही लाइन में चाहिए, तो प्रिंट मत करो ऐसा। अपन क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे, क्या, कॉपी किया, कॉमा लगाया, दूसरा कॉमा लगाया, तीसरा कॉमा, चौथा कॉमा, पांचवा है, छठवा, सिक्स टाइम प्रिंट कर दिया, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अगेन आया, एक ही लाइन में आ रहा है, देख रहा हो, अलग अलग नंबर। सर ये दूर दूर आ रहा है सर ये दूर दूर आ रहा है। मैंने देखो 2 फंक्शनलिटी बता दी आपको। एक फंक्शनलिटी, आप एक तो रैंडम नंबर जनरेट करो, कैसे करोगे ये समझ में आ गया। दूसरा, अलग अलग लाइन में हो रहा था, उसको अपन ने एक ही लाइन में कर दिया। अब तीसरा फंक्शनलिटी क्या करना है, सर ये स्पेस नहीं आना चाहिए, रेंज भी तो चेंज कर सकते हैं ना, क्या, हाँ कर सकते हो ना, रेंज चेंज कर देंगे, हाँ कर सकते हो, है ना, कर सकते हो। तो अभी अपन को एक एक नंबर जनरेट करना ना, तो अपन ने उस हिसाब से किया, है ना। अभी अपन देखते हैं उसको भी, है ना, आगे। हाँ, तो 6 9 1 0 डिफरेंट नंबर आ रहा है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, स्पेसिंग नहीं आना चाहिए, ये स्पेसिंग नहीं आना चाहिए, आई डोंट रिक्वायर दिस स्पेसिंग, हाँ जी, स्पेसिंग नहीं चाहिए। क्या होगा, स्पेसिंग नहीं चाहिए, क्या होगा, तो प्रिंट में यदि अपन को, सॉरी, प्रिंट में यदि अपन स्पेसिंग आ रहा है, स्पेसिंग, तो यहाँ पर होते सेपरेटर्स। जब भी आप कॉमा लगाओगे 100% स्पेस देगा, है ना। एक एग्जांपल देख लेते हैं पहले, मैंने लिया A, B, C इज इक्वल टू 10, है ना, 30 50, है ना, और मैंने प्रिंट किया, है ना, A, B, क्या मिलेगा, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। प्रिंट किया मैंने, प्रिंट किया, सिंगल कोट के अंदर एक लाइन खींच दी ताकि आपको वो ऊपर का अलग दिखे, ये नीचे अलग दिखे, है ना। तो 10 30 और 50 अलग अलग दिखेंगे, स्पेस देख के दिखेंगे, है ना। ये देख रहे हो आप, 10 30 50 अलग अलग दिख रहा है। तो मुझे एक साथ करना है, एक साथ करने के लिए सेपरेटर होता है, कॉमा लगाना है, SEP लिखना, क्या लिखना है, SEP बराबर, और ये सिंगल कोट जो है इसमें कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी लिखना, खाली छोड़ देना, सिंगल कोट, अगेन सिंगल कोट, दिस बार, है ना। अभी आप देखोगे इसके साथ लगाया, यहाँ का स्पेसिंग जो है चला जाएगा, देख रहे हो, 10 30 50, देख रहे हो ये,
लेकिन यहाँ पर गया क्या? नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर लास्ट में कॉमा SEP इक्वल टू 2 बार सिंगल कोट मैंने लगा दिया ऑटोमेटिक। SEP मतलब सेपरेटर क्या के लिए होता है? स्पेस को मेंशन करने के लिए होता है। ये देख रहा हूँ, अभी देखो ये आ गया कि नहीं आ गया? यदि मैं इस SEP के साथ यहाँ पर बीच में कुछ भी लगा दूं, मैंने बोल दिया @ लिख दिया, तो हर एक नंबर के बाद @ आएगा जहां स्पेस आ रहा था। देख रहे हो 4 @ 7 @ दिख रहा है? आ रहा समझ की नहीं आ रहा है? तो अपन को ऐसा नहीं लगाना है, सिंपल सा ब्लैंक छोड़ देना है, यानी कि स्पेस की जगह पर कुछ नहीं आना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? हेलो एवरीवन, आर यू गेटिंग मी और नॉट? यस सर। यस सर। नंबर नेक्स्ट। अभी मैंने क्या किया है ना, अभी मैंने क्या किया, यहाँ पर एक छोटा सा और कोड दिख रहा हूँ, प्रिंट लिखा मैंने, प्रिंट सिंगल कोड में दे दिया स्टार, है ना, देखना यहाँ पर स्टार दिया मैंने, स्टार बहुत बहुत परफेक्ट तरीके से देखना, स्टार लिखा मैंने। कितने बार स्टार प्रिंट होगा? एक बार। ये स्टार प्रिंट हो रहा है एक बार, ओनली 1 टाइम। मैं चाह रहा हूँ 30 टाइम इसको प्रिंट होना चाहिए। या फिर मैंने बोला डैश, डैश कितने बार आ रहा है? एक बार आ रहा है, ये 1 टाइम ओनली डैश। ये देख लो, ये जैसा प्रिंट किया वैसे ही आएगा। मुझे 30 टाइम चाहिए, तो ये जो आप देख रहा हो इसको आपको बाहर आके मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कितने बार? मैंने बोला 30 टाइम, 30 बार चाहिए, तो ये स्पेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 के साथ ऑटोमेटिक। तो ये स्पेस 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 30 टाइम आ जाएगा ऑटोमेटिकली। दिस बार ये देख रहे हो 30 टाइम हो गया, गिन लेना आप है ना। स्टार चाहिए इस पे, ये डैश की जगह स्टार चाहिए तो स्टार लिख दो, स्टार मल्टीप्लाई 30। तो मल्टीप्लाई यहाँ पर स्टार ही होता है ना, ध्यान रखना, स्टार मल्टीप्लाई 30 टाइम। ये देख रहा हूँ 30 टाइम। समझ में आ रहा है? इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। ये स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, है ना, स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ पर बता दिया। अगला इसी में अगला मैंने बोला प्रिंट। सर अगेन यूज कर रहा हूँ रैंड इंट, और मैंने यहाँ पर दी है फॉर एग्जांपल 1 या फिर 1000, है ना, कॉमा 10 या फिर 99999, ठीक है, ऐसा दिया मैंने, है ना। चलो देख लेते एक बार। हाँ, रन किया, क्या दे रहा है? एरर दे रहा है, सॉरी क्यों दे रहा है? और है ना, मिस्टेक है, रैंडेंट है ना, स्पेलिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, टाइपिंग एरर, है ना, ओके नो प्रॉब्लम। अभी देख रहा हो 8000,84365 कितने डिजिट का दिया? 5 डिजिट का। अगेन देख रहा हो 5 डिजिट का, अगेन 5 डिजिट का। मुझे 6 डिजिट का चाहिए, तो डायरेक्ट आप क्या कर दोगे? एक जीरो यहाँ पर बढ़ा दोगे, है ना। तो 1 2 3 4 5, है ना, 5 लिखा, 9996 कर दे रहा हूँ मैं ना, 6, है ना, 1 2 3 4 5 6, है ना, जस्ट वेट अ मिनट, चेक इट, है ना, 2 4 6, ओके करेक्ट। ये 6 डिजिट का एक ही लाइन में बन सकता है ना। यदि आप चाहें कि मुझे ऐसा नहीं बनाना है, ये रैंडेंट 6 टाइम नहीं लिखना है, तो यहाँ पर आप रेंज मेंशन कर दोगे। पहली रेंज मैंने ये दी और दूसरी रेंज। अब मान के चलो आपको ऐसा नहीं लिखना है ना। दूसरा तरीका एक और बता दे रहा हूँ, डिफरेंट वेज बता दे रहा हूँ ना। मैं लिया एक वे ए लिया, या फिर मैंने बोला स्टार्ट कहाँ से? मैंने बोला इससे होगा, है ना। 6 डिजिट का लिया मैंने, सबसे छोटा 6 डिजिट का नंबर ये होगा, है ना, देख लो आप तो 1 2 3 4 5 6, सबसे छोटा 1 डिजिट 6 डिजिट का नंबर ये होगा। स्टार्ट और ई दे दिया, ई कौन सा चाहिए मुझे? 999 वाला। 8 डिजिट का चाहिए तो 8 बार कर दोगे, उसमें क्या है? 8 डिजिट का बना ना, 8 डिजिट का, 1 2 और बढ़ा दिए, यहाँ पे 2 बढ़ा दिए, ओके। और यहाँ पर मैंने बोल दिया प्रिंट, ज़्यादा है तो यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, है ना, सिंगल कोट में 8 डिजिट OTP, या फिर योर OTP इज, है ना, योर OTP इज, है ना, इज सॉरी OTP इज इक्वल टू कॉमा, और बोल देंगे AREND रैंड इंट, और यहाँ पर नंबर देंगे क्या? S से E तक। अब कंफ्यूजन है क्या इसमें? प्लीज पूछें, यदि कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ सकते हैं आप लोग। S मतलब दिस नंबर, E मतलब दिस नंबर, यहाँ से यहाँ तक। अगेन मैंने क्या किया? रन किया। क्या देना है? 8 डिजिट का, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगेन दूसरा नंबर, नो प्रॉब्लम। एक ही बार में सारा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। परफेक्ट,
हैव एनी डाउट्स? सर हाँ जी। सर जैसे रैंडम लाइब्रेरी में रैंड इंट एक फंक्शन होता है, वैसे अगर अपन को स्ट्रिंग में चाहिए ओटीपी तो सर क्या होगा सर, रैंड एसटीआर? वापस से बोलो। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है कि स्ट्रिंग में आप ओटीपी बना लो, है ना। उसके लिए कोड लिखना पड़ेगा लॉजिकली। मैं बता दूंगा, भले से ही आप पूछोगे तो मैं उसको बना के बता दूंगा कि रैंडमली कोई नंबर जनरेट करना है। तो तो फिर सर मैं रैंडम लाइब्रेरी में रैंड इंट के अलावा और कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? फंक्शंस बहुत सारे हैं, बहुत सारे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके लिए, है ना। रैंडम लाइब्रेरी के जो फंक्शंस हैं, मुझे याद तो नहीं आ रहे हैं, फिर भी जैसे एक तो बताया अपन ने, कौन सा रैंडम बताया, रैंड इंट बताया। रैंड रेंज होता है एक, रैंड रेंज, चॉइस होता है ना। चॉइस होता है, रैंड रेंज होता है। और इसके अलावा रैंड रेंज बताया मैंने, रैंड रेंज, रैंड चॉइस, रैंडम डॉट चॉइस, सफल वो होता, सफल होता है। ऐसे कुछ फंक्शंस होते हैं, है ना। क्या, चलो तुमको पूछा है तो मैं बता दे रहा हूँ। हैज लिख दे रहा हूँ। हैज जो है कमांड होता है ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रैंडम लाइब्रेरी के फंक्शंस, है ना। रैंडम के फंक्शंस, रैंडम लाइब्रेरी, लाइब्रेरी फंक्शंस, है ना। फंक्शंस, फंक्शंस, ठीक है। कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं अभी बताया। एक कौन सा, पहला तो रैंड इंट है ना। रैंड इंट एक फंक्शन ही हो गया, रैंड इंट। दूसरा हैज क्यों लगा रहा हूँ, ये हैज मतलब कमेंट लाइन, है ना। ये कोड में नहीं चलाना है। कभी भी कमेंट करना हो तो यहाँ पर हैज का यूज किया जाता है, हैश का यूज किया जाता है ना। दूसरा होता है रैंडम, 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 रैंडम होता है ना, रैंडम फंक्शन, ठीक है। चलो ये यूज कर सकते हो आप, रैंडम, है ना। मैंने बोल दिया प्रिंट, प्रिंट किया मैंने, प्रिंट, देख रहे हो आप, प्रिंट सिंगल कोड, है ना। ऐसे लाइन दी मैंने और यहाँ पे लिख दिया रैंडम, कॉमा रैंडम, 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 है ना, ऐसा लिखा। कुछ भी नंबर मिलेगा, 0 से 1 के बीच में मिलता है बेसिकली ये, है ना। जैसे जावा में होता है ना, जस्ट वेट अ मिनट, रैंडम, रैंडम इज नॉट डिफाइंड, इट्स नॉट वर्किंग, इट्स नॉट वर्किंग, सो रैंडम डॉट, रैंडम डॉट रैंडम, जस्ट वेट अ मिनट, अगेन आई एम यूजिंग, रैंडम इज नॉट वर्किंग। सो ये भी मेरे ख्याल से पाइथन 2 में था, है ना। सो इट इज सर नॉट वर्किंग, है इंपोर्ट ना। नहीं कराया अभी, बराबर, इंपोर्ट नहीं ओके ओके कराया ओके, अभी रैंडम। हाँ ओके ओके, जस्ट वेट अ मिनट, ओके 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 ओके, हाँ ये भी हो सकता है, ओके। ये मैंने यूज़ नहीं किए हैं फंक्शंस, कोई दिक्कत नहीं, इसको अपन अगेन यूज़ कर लेते हैं। रैंडम डॉट रैंडम, है ना, ये यूज़ कर लो। हाँ हाँ, क्या बोल रहा है, बिल्ट इन फंक्शन और मेथड ऑब्जेक्ट है, जस्ट वेट अ मिनट, अगेन हटाना पड़ेगा यहाँ से, वेट वेट वेट, है ना। ये मैंने रैंडम लिखा है, ये डायरेक्ट मैं रैंडेंट जैसे यूज़ कर रहा हूँ, रैंडम यूज़ कर लिया ना, ओके। अभी देख रहा हूँ ये 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर दे रहा है, 0 से 1 के बीच में, है ना, बाय डिफॉल्ट ये, ठीक है ना। 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर देगा तो रैंडम फंक्शन होता है। ये रैंडम फंक्शन आपने वहां पर ही पढ़ा है, कहाँ पर, जावा में ही पढ़ा है। सक्षम याद है कि नहीं, मैथ डॉट रैंडम, मैथ मॉड्यूल के अंदर था, सक्षम, यस है ना। सर याद है। हाँ, रैंड रेंज भी होता है, रैंड रेंज फंक्शन होता है, रैंड रेंज फंक्शन होता है ना। रैंड रेंज फंक्शन जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही रहेगा ना, रैंड रेंज फंक्शन होता है, रैंड रेंज। इसके बाद होता है चॉइस, होता है चॉइस फंक्शन। जैसे आपने पूछा ना, वो क्या बोलते हैं, अरे आपने पूछा कि स्ट्रिंग जनरेट होगी क्या, तो रैंडमली जैसे मुझे कुछ चाहिए है, फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट करा के बता दूं, है ना, चॉइस, मैं लिख दिया जस्ट वेट अ मिनट, चॉइस, है ना, चॉइस मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ चॉइस, चॉइस फंक्शन। और यहाँ पर लिख दिया मैंने सिंगल कोड में, फॉर एग्जांपल इन्फोवियान, या फिर कंप्यूटर लिख दिया ना, कंप्यूटर। अभी कोई भी यहाँ पर चॉइस, जस्ट वेट अ मिनट, अगर मैं रन किया, क्या मिला, ओ मिला, ओ चॉइस का ओ मिला, फिर यू मिला, है ना, फिर ई मिला, उस कंप्यूटर से मिल रहा, पी मिला, देख रहे हो ना, ई मिला। समझ में आया कि नहीं आया, हेलो एवरीवन, चॉइस फंक्शन समझ में आया। तो जो लिख यस दोगे सर। उसमें से ही वो दे देगा, है ना। इसी पर टाइप से एक अगर और मैं फंक्शन होता है, अपर केस में भी लिखूंगा तब भी कोई एरर नहीं आएगा ना, मतलब केस सेंसिटिव नहीं है ना मतलब ये। कोई नहीं, पाइथन केस सेंसिटिव है, मैसेज थोड़ी केस सेंसिटिव होता है। नहीं नहीं, जैसे मैं चॉइस को अगर अपर केस में लिखूं तो चलेगा। नहीं नहीं नहीं, एरर देगा, 100% एरर देगा।
मैंने बोला जैसे आपने मैंने यहाँ पे लिखे 100% ऐसे ही लिखा जाएगा, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि रैंड और आर यहाँ पे कैपिटल होगा, ये जावा जैसे काम नहीं करेगा, है ना, ध्यान रखना। जावा जैसा, हाँ, काम नहीं करेगा, है ना। सफल होता है एक सफल फंक्शन, सफल होता है सफल फंक्शन, ऐसे सफल। इसमें नंबर बेसिकली ये जो है लिस्ट वगैरह इसमें पास करनी पड़ती है, तो अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा। सफल में लिस्ट मतलब बहुत सारी वैल्यू नहीं, इसमें सफल जो है इसमें अपन को लिस्ट पास करनी पड़ती है। अभी लिस्ट मैंने पढ़ा है नहीं बेसिकली, है ना, तो लिस्ट पास करते तो उसमें से कोई भी, है ना, वो नंबर जो है सफल करके दे देगा, यहाँ वहाँ करके दे देता, बेसिकली सफलिंग करके दे देता है। क्या लिस्ट होती है बेसिकली, लिस्ट में पढ़ाऊंगा आपको, वहां पर सफल करके बता दूंगा, है ना। तो ये मैंने आपको बताया, ये क्या था अपना ओटीपी वाला को लेके मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ पर बता दी आपको। रैंडम के अंदर के बहुत सारे जो रैंडम लाइब्रेरी के अंदर जो भी थे वो मैंने यहाँ पर बता दिए, है ना। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, है ना, जिस भी फंक्शन का आपको यूज करना है, जस्ट वेट अ मिनट, हैश, यहाँ पर से रैंडेंट का यूज करना है तो रैंडेंट, है ना। ओके, ये ओके, नो प्रॉब्लम, दिस वन इज ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सभी को क्लियर है, यस और नो? मैं सेंड कर दे रहा हूँ ये सारे कंटेंट, कल से अपन आगे बढ़ेंगे। सारे कंटेंट मैं सेंड कर रहा हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। अभी मैंने बनाए हैं, कहाँ पर बनाए थे, डेस्कटॉप पर माई पाइथन, है ना। तो मैं ये पूरे प्रोग्राम्स आपको सेंड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आपको सिंपल सा राइट क्लिक करना है ना, ओपन विथ, और नोटपैड वगैरह पे आप ओपन कर लोगे तो सारा कोड आपको मिल जाएगा। ओके, सो मैं ये प्रोग्राम्स जो है आपको सेंड कर दे रहा हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। शाश्वत रिकॉर्डिंग बंद कर दो बेटा।